15 दिन भेजते हैं तो 15 दिन दिखा देते हैं। ऐसा भी है, स्कूल में भी जाते हैं ना, 8 बच्चे 8 में पढ़ी होती है, या बच्चा 8वां पढ़ा होता है, उसको भी लिखते नहीं आते। स्कूल का भी यही हाल है। एक चीज़ इस तरीके से मदरसा में भी ऐसा है कि बच्चे जैसे हमारे नंदासर गाँव में बिल्कुल जहालत है। सूरा जी, हमरा जी, गैर मुस्लिम नाम है जो जानते हैं, नंदासर के दोनों हमारे साथ। मैं अभी यहाँ 6 महीने से आया हूँ, सब नाम ऐसे है। हालांकि वो बच्चे को भेजते हैं, लेकिन बाड़ी में जाना है, घर जाना है, क्या पढ़ाए बच्चे? 2 घंटे का टाइम बर्बाद मिले तो भी भले 60-70 बच्चे हो तो भी पढ़ा रहे। 2 घंटे में पानी पीने का रजा, ये जाना, उसके बाद ये वाड़ी में जाना है, उधर जाना है, आधे कलाक पर तो चले जाएंगे। एक चीज़ ये सब चीज़ हम अपनी मेहनत करेंगे, हमारा असर नहीं होगा। आपकी जो ये तहरीक है, जो कमेटी ये बनी है, कल हम अपनी बस्ती के अंदर आपको बुलाएंगे, तो आप आवाम से कहेंगे तो आप इलाकाई भी हैं, उनके हम ज़बान भी हैं, उनके इलाके के भी हैं, और आप जिम्मेदार भी हैं। आपको पूरा कच्चा था, तो आपकी बात का असर पड़ेगा, तो हमारी बात क्यों न छिलेगी। यामिन साहब तो जी ॻाल्हि जे सवाल में था मूंखे ॿ 3 जवाब यादि आया। पाण कच्छी में पाण वया कयो ठीकु आहे, भुज में तंज़ीम पाण घणे बनायासीं फेल थियो त या कान तॾहिं ताहिर कादरी साहब भुज में न आया हुआ, अने ॾींहुं ने राति में फ़र्क़ु न थियो हो माण्हू में। हाणे अलामा साहब अची विया भुज में, अने अमुक माण्हू पंहिंजी लाइन में फोन कयो चालू न विच में, त अमुक माण्हू पंहिंजी लाइन में जुबा कुबा ॿिया कया उगा हुआ। हाणे उहो पिंड के मैदान हिकिड़े अहिड़े में खणी विया आहिनि कि अवां वाक़िफ़ थी विया कम से कम हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झे न। हाँ हिकिड़ी ॻाल्हि बस एतिरी करणी, सम्झे त ख़ासि हुजे, न त पोइ कोन सम्झे। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने जो सवाल किया था कि पहले अवाम को जोड़ो और बाद में हम, मैं कहता हूँ कि पहले किबला सही होगा तभी इमाम की नमाज है, जवाब की बात में होगी। मैंने आपको क्या बोला कि इमाम की नमाज है, लेकिन वो क्या करें, दुख की वजह से उन्होंने सही बहाना। अब इसके लिए हमें जो है पहले ये काम करना, आपकी कमेटी को मजबूत करना, आप वो काम करें उन्होंने हजरत ने कहा। और ये छोटा काम नहीं है, इसमें 3 से 5 साल तो कम से कम लग जाएंगे। देखो जी जी, छोटा है, यानी 1 महीने में कुछ नहीं होगा, 2 महीने में कुछ नहीं होगा, सही हो नमाज दी, बड़ा टाइम करता है। 3 से 5 साल लगेंगे। उसके लिए एक वाक़या आपको सुनाता चलूँ। क़िरातुर रशीदा में तो मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा था, एक बूढ़ा था और वो बड़ा पौधा हो रहा था किसी कीमती दरख्त का। नौशेरवां बादशाह या किसरा ईरान ऊपर से आया, आपने समझ लीजिए। तो वो उसने कहा कि अरे बूढ़े, मेरे तो पाँव कब्र में लटक रहे हैं और ऐसे दरख्त तो उगो रहा है जिसका फल 100 साल बाद होगा। उस बूढ़े ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, माफ़ कीजिए, दाना और अक्लमंद तो आप हैं, मैं बूढ़ा आदमी, फुर्सत की कमज़ोरी ये सब, मगर एक बात कर दूं कि हाँ, अगलों ने बोया उसके फल हमने खाए, हम बोएंगे तो बाद वाले खाएंगे। तो बादशाह के मुंह से निकल गया ज़ेह, शाबाश, रिवाज था, लाख दिरहम दिए गए। बादशाह के मुंह से निकलता किसी को ज़ेह तो लाख दिरहम दिए जाते, रिवाज था, लाख दिरहम दे दिए गए। बूढ़े की बात पसंद आई, बादशाह ने कहा और सुना कि बादशाह अभी तो कह रहा था तू कि दरख्त 100 साल बाद फल देगा, मेरा तो अभी उगा नहीं, पहले फल दे दिया। शाबाश, क्या बात है। फिर लाख रुपये ले लिए उस बूढ़े ने। बादशाह ने क्या और सुनाओ कि दरख्त उगने के बाद, बड़े होने के बाद 1 बार देते हैं फल साल में, इजरायली खजूरें अब आ गई, वरना साल में 1 ही बार देते थे, 1 बार देता, मगर मेरा पौधा अजीब के 1 लम्हे में 2 बार फल, वे तीसरा ले लिया पर। फिर बादशाह ने कहा कि इसको देखना नहीं वरना खजाना खाली कर देगा, चलो तो देखिए ये है दरख्त ऐसा कि इसकी उम्मीद रखो कि 5 साल बाद फल देगा, मगर हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, सबकी मेहनत अगर हो गई तो तात्कालिक भी फल दे सकता है। मगर हम आज पौधा बोएंगे तो इंशाअल्लाह कभी ये बारावर होगा और कभी ज़रूर फल देगा। इसके लिए मौलाना साहब कितनी मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो सब कुछ छोड़ करके मायूसी, एक साथ दिल से जुड़ जाओ। खाली ज़बानी जुड़ना भी काम नहीं आता, फिर हम फोन करें तो हाँ वो कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं, इसका मतलब जहाँ थे वही हैं। दिल से जुड़ोगे वही काम आएगा। आपको रात को नींद में सपने भी ऐसे होने थे, बिना जुड़ना कौशल को तो मुझे कामयाब करके ही छोड़ना है। और इसकी बरकतें अगर आई अल्लाह ने, अल्लाह और उसके हबीब की तरफ सदके आएगी तो जो आवाम की दिल है ना वो अल्लाह ही बंदी कर देगा। बस उनके दिल बदल गए तो हमारे सब काम हो गए, वो जुड़ गए तो सब काम हो जाएगी। और इसमें हमारा कोई ऐसा फ्रेम, कोई नाटक तो है नहीं,
कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है हाँ। कि भाई हम इलेक्शन की बात करने आए हैं, कल हमारा इलेक्शन हो गया तो घर जाके बैठ जाएंगे, हमारा काम कर लेंगे। इसको भाई दीन की बात है, शुरू से दीन की बात है, एंड भी दीन की बात है, इसमें कुछ भी मफाद नहीं है हमारा। और अब देखिए रहा सवाल ये कि उलमाओं को सदा देने वाला कोई तो आया है, कोई तो नहीं तो हम शिकायत रोना क्या रो रहे हैं, उलमा की कदर नहीं। भाई कोई तो कहता है कि कदर करें, भाई चलो अवाम नहीं जानता, अवाम को बोले भाई इनकी कदर करो, क्यों नहीं करते हो आप कदर? क्यों आप? क्योंकि उनको भी कोई बताने वाला नहीं कि इनकी कदर कैसी होनी चाहिए, बल्कि ऐसा उनको तो कोई तस्वीर तो दे। आपको बीच में मजाक कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। जी जी मेरा अपना तजिया निजी तौर पर, वैसे मैं महफिलों में बयान नहीं करता, क्योंकि हमारी मीटिंग का एक एजेंडा होता है कि किसी की मुखालिफत में कुछ न कुछ बराबर। मगर एक चूँकि बात दर्द की दिल पे आ गई है तो ज़रा इजाज़त दो तो अर्ज़ कर दूँ बगैर नाफी। हमारे इस इलाके में उलमाओं का वक़ार मनसूबाबंद प्लानिंग से गिराया गया है, और वो भी तकारीर के ज़रिए से। कुछ ऐसे लतायत, कुछ ऐसे वाक़यात अवाम के जहन में डाल करके, भला ये मर्ज़ आपको सही लग रहा है कि नहीं? वरना ये बात हरगिज़ मैं न कहता, मगर आपका सवाल है जिसके जवाब में मुझे ये कहना चाहिए। ये दुनिया है, हाँ। ये दुनिया है, इसमें अच्छे लोग होंगे और सर वाले भी लोग होंगे, हर तबके में पाए जाएंगे। हमारा काम वगैरह में ऐसे वाक़यात बयान करना जिससे अहले इल्म की शान में कोताही हो या उनकी शान घटे, तो ज़ाहिर बात है आवाम का गलत असर पड़ता है। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो तक़रीर करते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर है मशहूर, जी जी जी, उस वाक़े को इतना उल्टा बयान कर देते हैं वो, कहते मौलाना जलालुद्दीन रूमी को बिल्कुल जाहिल साबित कर देते हैं अपनी तकरीर में। हालांकि उन्हें ये इल्म नहीं है कि अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कितने जलीलुल क़द्र आलिम दीन थे। हालांकि वो शेख थे उनके पीर और मुर्शिद, लेकिन इतना इल्म नहीं था उनके पास जितना हज़रत शेख जलालुद्दीन तब्रेज़ी के पास था। हाँ, इश्क था। लेकिन उसी वाक़े से फिर जब उल्टा बयान कर देते हैं ना, सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपने शान और आलिम दीन की मतलब कद्र घट। फिर वो सिर्फ उनके टारगेट में सिर्फ मौलवी नहीं होते, हर कोई आता रहता है। वही तो, कभी मौलवी आया, कभी दूसरा आया, तो उनका काम ही यही है। किसी का काम होता है जोड़ना, किसी का तोड़ना। जिसके तस्वुर में, जिसके मिजाज में तोड़ना है, वो कहीं भी बैठेगा तोड़ेगा, कहीं भी चला जाए। 8वें मीटिंग तक ये मैंने बात कहीं नहीं की है, मगर आपने चूँकि ऐसा दुखता सवाल किया, वो आज भी अल्लाह की बारगाह में हम इस्तिग़फ़ार करके बात कर रहे हैं कि किसी को तनकीद नहीं करना है। मगर चूँकि हमारा ये अमराज हैं यहाँ इलाकाई तौर पर, हमें ये तकालीफ हैं और इसका हल हमें इत्तिहाद से और प्यार और मोहब्बत से निकालना है। हम अगर आपस में मुत्तफ़क़ हो गए तो इंशाअल्लाह अपने आप वो मुखालिफ ज़बान हमारी हिमायत में हो जाएगी। ये भी अल्लाह के उम्मीद रखते हैं, समझे कि नहीं? हमें किसी को कुछ नहीं करना है, वो जो कुछ करेगा वो अल्लाह ही करेगा। जी जी, हम अपना करते हैं, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अच्छा, अपना पैगाम और मोहब्बत जुड़ जाएंगे तो रस्सी तो हो जाएगी। जी जी जी, रस्सी तो तो हो बिस्मिल्लाह जाएगी। करके अब हमें मशवरे काफ़ी हुए, और अगर हाँ अभी भी किसी को कुछ बात अर्ज करना हो तो ये खास करके इस इलाके वाले गाँव की जिस सभा है। तरह ये इमामों की मीटिंग हुई, जी जमा किया सब, इसी तरह मेरा मशवरा है कि अगर मिनहाज का काम आगे बढ़ाना है, ऐसी ही मीटिंग हर गांव के अंदर मुतवली हो या कोई जमात के जो भी पटेल हो, आगे मानो, ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। मिनास की तरफ से ये सब को पहुँचा है तो ये इमाम भी कुछ काम कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है। स्टम्प बाय स्टम्प चला जाएगा, लेकिन वो बाद में होगा। पहले अपना ये काम बस हो। नहीं, ये सही बता रहे हैं, हमारा दूसरा एजेंडा है ये, दूसरा एजेंडा लेकिन अब खुल के नहीं बता रहे हैं। हमारा दूसरा एजेंडा है और बिल्कुल बिल्कुल उसके बगैर वो तो हमारे ये साथ हो चलने जाएगा। वाला है, चलने वाला कच्छी है। गुजराती है बेटा, चलेगा ए बेटा कच्छी गुजराती कच्छी गुजराती बधी ते ओरा पट ते चिंता ते टिपोड़ी चढ़ना पंखे ते वेंदासी, पंखे ते वेंदासी ना, पंखे से जाएंगे ना, जो सीढ़ी होगी वही इस्तेमाल करेंगे, और सीढ़ी में सबसे पहले निचली सीढ़ी पे और बाद में ऊपर वाली सीढ़ी, और अपना जहाँ तक कदम काम करेगा इतने ही में, वरना गिर जाएंगे। मुतवलियों की हालत ये है कि मस्जिदों को लोक लगा देते हैं, ताला खुलने नहीं देते। हमारे यहाँ बुल में मस्जिद है, आज भी मुतवली है, तो सिर्फ 27वीं रात कदर की रात ही मस्जिद में आते हैं, पूरा साल नहीं आते। वो मुतवली है, वो मुतवली है।
उनके सामने मेरे रूबरू एक सवाल किया गया, जो आदमी मस्जिद का काम संभाल रहा है वो मुतवली नहीं है, लेकिन बेचारा वो मेहनत कर रहा है, वो बोलता मुतवली तो आता नहीं, साल में एक बार आता है, वो भी इमाम को फूलों का हार पहनाता है, 100 रुपये के भाग जाता है। वो अपना हक अदा कर दिया मस्जिद का, बाकी भाग जाता है। न कभी इलेक्ट्री का बिल, न कभी पानी का पूछा, न पानी है, न कुछ सहूलत है, पंखा लाइट कुछ भी नहीं। क्या हालत है, किसको रखा, किसको छोड़ा, कुछ नहीं। उसको बोल रहा था वो आदमी कि भाई इस रमज़ान के महीने में इलेक्ट्रिक का बिल ज़्यादा आया है, लाइट पंखा चलते रहे, आप एक काम करो, मुतवली हो, आपके पास मस्जिद के पैसे पड़े हैं, उसमें से 1000 रुपये हमको दो। तो मुतवली ने जवाब दिया, खबरदार, पैसे के बारे में अगर दूसरी बात की तो मैं मस्जिद को ताला लगा दूँगा और जुमे खोलूँगा। अब वो मुतवली है, क्या उम्मीद रखेंगे हम उसमें क्या उम्मीद रखेंगे? अभी तक वो बने हुए हैं मुतवली। अबू जहल की रूह इन मुतवली में दाखिल हो गई। हम उसका रोना हो रहा है। हमको ये भी पाकी चाहिए, इसमें से पाकीज़ी चाहिए। हाजी साहब, जी। ये मसला हल कब होगा जी। कि हम खाली इमामों को इकट्ठा न करें, उलमा को इकट्ठा न करें, सबको करें, मुतवलियों को करें, इस्लाम के पट्टे दूसरा को राउंड वही है ना, साथ बोले सब इकट्ठे करेंगे तो आपको बहका के हमसे तोड़ देंगे। भले वो मुतवली क्या? जी आपकी बात समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। सामने- सबसे पहले हमको जोड़ने कौन नहीं देता? यही तो मुतवली नहीं जोड़ने देते। और हमारे गांव में जो अहले बैत है, बाबू है, साहब है, सबको जोड़ो। उनको भी साथ में हम रखें और उनके सामने हम ये बात रखें कि भाई हमारी मस्जिद का मुतवली वो हो सकता है कुछ दिन की जानकारी रखता हो, कुछ इल्म रखता हो, उसको हम मुतवली रखेंगे तो कम से कम इतना न होगा कि मस्जिद को ताला लगा है। ये नहीं होगा इंशाअल्लाह, अगर वो जानकारी कुछ रखता है। देखिए जो बैठ के है चढ़ उसके के, पास में बेचारे के पास में ये इल्म ही नहीं है, बल कुछ साहब नहीं। ये वक़्फ़ के दस्तूर है, वक़ूफ़ के दस्तूर है। हाँ। जो मुतवली बन गया वो चाहे जाहिल क्यों ना हो, आप उसको नहीं निकाल सकते। एक तो उसूल है, क्योंकि ये उसूल हमारे लिए बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं ताकि ये हाल यही बना रहे। लेकिन ये अवाम से हो सकता है, अवाम अगर जाग जाए तो ये हो सकता है। आप जो बता रहे हैं ना कि मुतवली कम से कम दीन की कुछ जानकारी रखता हो, मैं ये बताता हूँ जहाँ जाता हूँ कि मुतवली कम से कम नायब इमाम की जगह संभाल सके, इससे कम ना होना चाहिए। अगर इमाम कहीं गया तो मस्जिद में वहाँ फिर देखने ना बैठे कोई नमाज पढ़ाने वाला है कि नहीं है, वो मुतवली खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। अगर इतना नहीं कर सकता तो वो मुतवली अपनी जगह पे नहीं रह सकता, कम से कम इतना होना चाहिए। तो जो इमामत नायब इमाम का काम कर सकता है तो कम से कम उसके पास थोड़ी तो दीनी मालूमात तो होगी, बस इससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं अभी तो मैं हालत आपको बताई ना, ये एक एग्जाम्पल दिया। और वहाँ पे भुज में हमारे पास 8 मस्जिदों के एक मुतवली है जिसके पास 8 मस्जिदें हैं, 10 मस्जिदें हैं। वो अपनी रियासत समझ के बैठे हुए हैं, वहाँ से सब कारोबार करें। अब तो सब रोना ही रोना है, जहाँ जाएंगे वहाँ रोना ही रोना है। ये हालत में से हमको निकलना है, वक्त बहुत गुजर गया है। पठान मस्जिद भुज में है, उसका मुतवली उसके मकान में खुद बैठा हुआ है और उसकी ज़्यादा ऐसे कभी किसी मौलवी साहब को फ़ोन करके पूछ लेने का, मस्जिद में बयान करने जैसी नहीं है। नंबर 2 टकसाड़ वाली मस्जिद, वहाँ एक मुतवली था पहले, जो मस्जिद के मेहराब और मिंबर के ऊपर टीवी रख के सुनता था। कैसे कैसे उसको तब्दील किया गया ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसकी लंबी चौड़ी स्टोरियाँ। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट ही रहने देते, समझे ना। तो हमारे मस्जिदों में भी कभी कभार मैं वही जुमला कह दूँ कि अबू जहल की रूह मुतवली की शक्ल में कहीं चल रही होती है, समझे कि नहीं। मगर उन मुतवलियों को छोड़ें, इंशाअल्लाह जितने समझदार मुतवली हैं उनको हम लोग अपनी तंजीम में जोड़ेंगे। आप टेंशन छोड़ें और हम जैसे आप कह रहे हैं इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारे सारे ख्यालात ये हैं, मगर सबसे पहला पक्ष क्या है जो आप बिस्मिल्लाह करके आप इसका फॉर्म भरें, इसके बाद उलमा है, आपने और बाकी रहे हुए उसको फॉर्म भराएं, हमारे साथ जुड़ें और इस तंजीम को खड़ा कर लें, तो उसके बाद में एक एक करके काम करें। सही है हमारे मौसा? गाँव की हालत तो इतनी ख़राब है हाजी साहब। एक गांव में इमाम रह रहा था, उसकी तनख्वाह 6000 रुपये, तो बेचारा वहाँ भी संभालना यहाँ संभालना सब खर्च ज़्यादा है, नहीं बढ़ाया। तो उन्होंने सोचा कि साइड में मैं कोई बिजनेस करूँ। मैंने उनसे कहा भाई मेरी दुकान है यहाँ पे दवा की आयुर्वेद की, मैंने उनसे कहा कि आप इधर और रोटी वगैरह साथ में। तो उन्होंने ये काम चालू किया। इस बात पर और इस काम पर भी उन लोगों ने एतराज़ किया कि ये तो आने मौलाना के धंधो करे करो सब। हाँ, बस इनके दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि मौलाना धंधा न करे,
बस ये इमामत ही करे। अरे भाई धंधा करना कोई गुनाह नहीं, बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं, तो उनको बेचारे को बंद करा दिया यहाँ तक कि उनको भागना पड़ा वहाँ। नहीं हटाए हैं? मतलब वो मोहताज रहे हर बात का हाँ, उनका, हमारा तो हर बात अल्हम्दुलिल्लाह का हमारे बचाव के अंदर तो हम तीनों इमाम हैं, तीनों बिजनेस करते हैं। अच्छी बात मेरी दुकान है, हजरत की दुकान है, वो भी वगैरह किताब वगैरह की, और वो मौलाना वो भी करते हैं अच्छी बात। दवा वगैरह का। अच्छा मौलवी सलीम साहब, आपका कोई मशवरा बाकी बचा है? तो शिमला आपका नाम क्या है? सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फॉर्म भरा। नहीं उर्दू में लिखे, उर्दू में चलेगा। आपका नाम है, नीचे गाँव है, बाबा